हेलो एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का गति यानी मोशन। उस पर हम लोग का 7वां वीडियो पहले हो चुका था। ये हम लोग का थर्ड वीडियो है। अब मोशन में जब तक हमने पढ़ा था वो था विराम क्या है, गति क्या है, दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, इनमें अंतर क्या होता है। आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमको पढ़ना है चाल और वेग क्या होता है, दोनों के फॉर्मूले क्या होते हैं और इसमें कौन दोनों में अंतर क्या होता है, कौन सदिश है कौन अदिश है क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं। गति का हमारा अगला वीडियो, इसका नाम आज का हमारा जो टॉपिक का नाम है आपको दिखाई पड़ रहा होगा, चाल और वेग। देखिए तो और कहा जाए कि मतलब बोल चाल की भाषा में तो दोनों को लोग सेम मान लेता है कि भाई आपका स्पीड क्या है, आपका वेलोसिटी कितना है, तो आप स्पीड कहिए आप वेलोसिटी कहिए, लोग एक मान लेता है। बट फिजिक्स में दोनों एक नहीं है, तो इनमें अंतर होता है। पहला अंतर है आपका जो चाल होता है ना, जो चाल होता है क्या होता है, अदिश राशि से पहला कार अदिश स्केलर, ये होता है सदिश रिएक्टर। अब सदिश क्या है अदिश क्या है तो बताया गया था आपका फर्स्ट क्लास में। तो आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखा है तो प्लीज फर्स्ट क्लास देखिए, सेकेंड देखिए, अब मापन देखिए, तब यहाँ पहुंचिएगा। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इसका जो इसमें सिर्फ परिमाप होता है, इसमें हमारा परिमाप प्लस दिशा दोनों हो जाएगा। इसमें जो वैल्यू होगा तो इसका वैल्यू होगा हमेशा धनात्मक होगा, मतलब हमेशा पॉजिटिव होगा। ये आपका धनात्मक, ये आपका जीरो, ये आपका ऋणात्मक, ये आपका सब हो जाता है। यानी कि आप कह लीजिए ये पॉजिटिव भी है, जीरो भी है और आपका नेगेटिव भी होता है। यह हम लोग कहते हैं कि अपने भाई कुल दूरी आपने आपका तय किया कितने समय में, कितने समय में। सिंपली कह लीजिए कि दिए गए समय में कुल दूरी को जब तय किया उसे क्या कहा गया, चाल। लेकिन यह हम बोल देंगे आपने कितना विस्थापन तय किया तय समय में। फॉर्मूला कह लीजिए दूरी का, सॉरी चाल है ना, वेग, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। यहां पढ़ेंगे वेग का फॉर्मूला विस्थापन बटा समय। ये हमारा है दोनों में अंतर, और एग्जाम में पूछता ही है कि दूरी विस्थापन में या चाल और वेग में अंतर लिखिए। 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, 3 मार्क्स के लिए 3 पॉइंट काफी है। आराम से आप इन पॉइंट को अपने एग्जाम हॉल में आंसर में यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, हमारा मान लीजिए कि हमारा ये अंतर हो गया। अब रियल सेंस में दोनों होता है क्या है, पहले बात कर लेते हैं। सपोज मान लीजिए कि पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ए और बी मानते हैं। सपोज का दूरी है 100 मीटर। कोई लड़का है तो ए से मान लीजिए बी गया 20 सेकंड में, और लौटा है मान लीजिए वो 10 सेकंड में। पॉसिबल है, ए से बी का अलग टाइम है, लौट क्या रहा है, हमारा टाइम चेंज हो सकता है। तो बोलेगा भाई दोनों मतलब इस पूरे केस में बस बच्चे का, उस लड़के का वेग क्या रहा और चाल क्या रहा, तो हम सिंपल भाषा में समझते हैं। पहले पूछा बच्चे का चाल क्या रहा और बच्चे का वेग क्या रहा। तो फिजिक्स में या कहीं भी आपसे क्या पूछा है लिख लीजिएगा और सोचिएगा कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि हमको यूज करना है फॉर्मूला को। तो पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, फॉर्मूला क्या होता है, बता हम लोग सॉल्व करते हैं। हमें पता है चलो का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय, ये होता है विस्थापन बटा समय,
तो दूरी, चलिए ए से बी गया, ए से बी गया 100 मीटर, बी से ए लौटा ये 100 मीटर भाई। टाइम लिख लीजिए, तो टोटल ये कुल समय कितना लगा, जाने में कितना लगा जी 20 सेकेंड, आने में 10 सेकेंड, 30 सेकेंड। अब आपके पास कुल दूरी हो जाएगा 200 मीटर, लिख लीजिएगा। हालांकि हमको कुल दूरी मिल जाएगा सब जोड़ जाड़ के 200 मीटर। 100 गया है 100 आया है, तो पूछा था चाल निकालिए, फॉर्मूला दूरी बटा समय, दूरी आ गया था 230, 20 बटा 3 मीटर पर सेकंड। ये हमारा हो गया चाल। वेग पे आते हैं, सेम फॉर्मूला, वेग पे आते हैं हम लोग का विस्थापन। क्या बोला गया, बस लड़का जहां पर था पॉइंट ए पर था, ए से बी गया और लौट के वापस आ गया। मतलब ये जहां से भैया चलना शुरू किया था ये वापस घूम फिर के वही पहुंच गया। और आप जानते हैं जब भी स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट सेम हो जाता है, आप जहां से चलना शुरू किए थे और जहां पहुंच गए, जब आपका दोनों पॉइंट सेम हो गया, उस हालात में और विस्थापन को 0 मान लेते हैं। समय निकाल लीजिए, टाइम 20 सेकंड जाने में, 10 आने में, 30 सेकंड। आइए वेग निकालना था, वेग का फॉर्मूला दिखाएगा था आपको विस्थापन बटा समय। विस्थापन आएगा हमारा 0 या 30, मतलब 0 मीटर पर सेकंड। यानी कि हमने क्या देखा, अगर दोनों सेम होता, अगर चाल और वेग सेम होता मेरे भाई, तो दोनों मान सेम आना चाहिए था, क्योंकि ऐसा नहीं। हाँ कभी कभी सेम आता है, ऐसा नहीं है, कभी कभी दोनों का मान सेम भी चला आएगा। और अगर सेम नहीं आया है तो याद रखना चाल स्पीड का मान ज्यादा आएगा वेग के मुकाबले। अगर सेम नहीं आया है, समान नहीं आया है, तो चाल का मान वेग से ज्यादा होगा, स्पीड का वैल्यू वेलोसिटी से ज्यादा होगा। इन केस अगर दोनों इक्वल नहीं आए हैं तो। अदरवाइज अगर दोनों इक्वल आ गए हैं, दोनों इक्वल आ सकते हैं, वरना चाल का मान वेग के या तो बराबर आएगा, इक्वल आएगा, या उससे ज्यादा आएगा। किसी भी हाल में अगर भाई कि चाल का मान या तो वेग से ज्यादा आएगा या बराबर आएगा, किसी भी हाल में चाल का मान वेग से छोटा नहीं होगा। या तो स्पीड वेग से बड़ा या उसके बराबर, याद रखना चीज को। दूसरी बात, लास्ट क्लास में बताया था आपको कि दूसरी चीज, दूरी का मान भी ना विस्थापन से या तो बड़ा आता है या बराबर आता है। किसी भी हाल में दूरी का मान विस्थापन से कम नहीं होगा। और एक चीज, विस्थापन का मान पॉजिटिव भी होता है, 0 भी होता है, नेगेटिव भी होता है। दो का सूत्र देख लिया था कि भाई दोनों विस्थापन कैसे पॉजिटिव और कैसे 0। अब निगेटिव कैसे होता है बात करते हैं, चलिए समझिएगा। और ठीक है पहुंचते हैं। मान लीजिए घर हो गया, घर हो गया, घर से मान लीजिए आप अपने अगर दोस्त है, मान लीजिए आपका नाम आलतू, ये आपका दोस्त फालतू, ठीक है। आलतू भाई साहब अपने घर से कहाँ पहुंचे, अपने जिगरी यार फालतू के पास। भाई तो दूरी करते हैं, चलिए लंबा दूरी ए, ये हो गया बी। यहां से आलतू भाई साहब जाते हैं अपने बेस्ट फ्रेंड फालतू के पास, बैठते हैं, बातचीत करते हैं। भाई क्या किया जाए, कुछ प्लान किया जाए, भाई चलते हैं बाहर कुछ खा पी के आते हैं। तो लेकिन हाँ, लेकिन वो जो मार्केट था वो इधर था, मार्केट बाजार। तो अभी दोनों दोस्त आलतू फालतू
वापस पहले वापस चलते हैं और तब लोग कहाँ पहुंच जाता है जी, बाजार में। पर कीजिएगा, पॉइंट सी मानते हैं इसको हम लोग। तो हमको जो पूरा आपका जो जर्नी हो रहा है, यात्रा हो रहा है, देखा पहले ए से बी पर गए हैं, ए से बी पर गए हैं और फिर बी से लौटते हुए ए को पार करते हुए कहां पहुंच गया है, सी पर। देख लीजिए, तो क्वेश्चन पूछा था, मान लेते हैं सपोज भाई ये दूरी था आपका 100 मीटर, 100 मीटर। तो पूछेगा कि पूरा यात्रा करने में जो आलतू फालतू है, तो भाई जा रहे हैं पकौड़ी खाना मार्केट वगैरह में, तो पूरा मान लीजिए आलतू का पूछ रहा है, आलतू का ना कि फालतू का। ये आलतू का कुल दूरी कितना और कुल विस्थापन कितना। क्या बोला भाई, अभी फालतू को छोड़ दीजिए। पूछा गया कि आलतू भाई साहब का पूरा यात्रा करने में दूरी कितना और विस्थापन कितना। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया आपसे। दूरी निकालना आसान है, तो जोड़ देना है। देखिए पहले 100 गया, फिर 100 लौटा, 200, फिर ये 100, 300। तो आलतू भाई का जो कुल दूरी हो गया 100, पहले कहाँ गया है, अपने घर से पहले अपने फालतू का दोस्त है वहां गया है, फिर लौट के अपने घर गया है, जो कहाँ बढ़ गया है, मार्केट में। ये हो गया इसका कुल दूरी 300 मीटर। आलतू द्वारा जो कुल दूरी तय की गई वो है 300 मीटर। लेकिन अब आते हैं विस्थापन। विस्थापन बात करते हैं, विस्थापन। देखिए ध्यान से, ये ऐसे जा रहा है 100 मीटर, 100 मीटर, ये आगे की ओर गया है, अपने घर से कहाँ गया, 10 फ्रेंड फालतू के घर गया, आगे गया और वापस 200 मीटर पीछे गया है। यह मान लीजिए ए से बी गया आगे 100 मीटर और वापस बी से कहाँ गया है, सी तक, मार्केट तक। बी से सी गया है कितना जी, 200 मीटर। बात करते हैं, देखिए अगर ठीक है, अगर जर्नी यात्रा एक दिशा में होगा तो जोड़ा जाता है, क्योंकि जहां से आपका रास्ता मोड़ लेते हैं उन्हें घटा देते हैं। बात करते हैं, क्या पूछा है भाई साहब, विस्थापन 100 गया आगे, ये सब मोड़ लिया, 200 कितना के घट के -100 मीटर। यहाँ आपका जो विस्थापन है ये क्या आ गया है, निगेटिव आ गया है। मतलब विस्थापन का मान पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो भी हो सकता है, लेकिन दूरी का मान हर हाल में हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। दो केस विस्थापन का, पॉजिटिव कहाँ जीरो कहाँ, ये हमने देखा था इसके पहले वीडियो में। अब हमने क्या देख लिया कि हाँ भाई विस्थापन का मान नेगेटिव भी हो सकता है। ये स्टूडेंट सिंपली अगर रास्ता बैक नहीं होगा तो विस्थापन भी नेगेटिव नहीं होगा, जीरो भी नहीं होगा। और आप एक ही ओर बढ़ते जा रहे हैं बिना दिशा चेंज किए हुए, तो विस्थापन का भी मान नेगेटिव या शून्य नहीं होगा। शून्य या नेगेटिव तभी होगा तो आप वापस मुड़े होंगे, क्योंकि यहाँ हमारा वैल्यू नेगेटिव इसलिए आ गया कि वो का आलतू था, वो वापस आगे जाके ऐसे जाके वापस लौट के कहीं और चला गया था। और उसकी यात्रा मोशन स्ट्रेट लाइन में होता, एक दिशा में होता, तो नेगेटिव विस्थापन नहीं आता। और हम जानते हैं मेरे भाई कि जो दूरी जो का चाल होता है वो होता है दूरी पर, तो जो वेग होता है वो तो होता है विस्थापन पर। हमें पहले से पता है कि दूरी का मान हमेशा पॉजिटिव होता है, तो चूंकि चाल डिपेंड किया दूरी पर, दूरी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, तो चाल भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सेम वे में हम जानते हैं विस्थापन का मान तीनों होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों होता है। आपका जो वेग है कहाँ डिपेंड करता है, विस्थापन पे, आपका तीनों हो जाएगा बियॉन्ड डाउट। क्योंकि से कह सकते हैं
कि दूरी, चाल के बाबूजी कौन है? दूरी है। वेग के बाबूजी कौन है? विस्थापन है। बेसिक फंडा, जैसा बाप वैसा बेटा, बाप पॉजिटिव बेटा पॉजिटिव, बाप तीनों बेटा तीनों, सिंपली। ठीक है, तो एक जैसा राशि है जो कि दूसरा उस पर डिपेंड कर रहा है, तो वो इसको भी वैसा ही होना है। ये था हमारा दूरी और विस्थापन का सब कुछ। इसके अलावा क्वेश्चंस आपके पास सभी किताब वगैरह होगा, वहां देखिएगा। कॉन्सेप्ट आपका यही रहेगा, आप ट्राई कीजिएगा, सारे आपके जो क्वेश्चन है वो बनने चाहिए, बन जाएंगे। दूसरा बात, ठीक है, अब एक बात आता है, एक और चीज, चलिए बात करते हैं। ए बी सी डी ई, दूरी मान लीजिए 100 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर, ये मान लीजिए 10 सेकेंड, ये 12 सेकेंड, ये 15 सेकेंड, ये 8 सेकेंड। कह रहा है कि कोई वस्तु का आपका मोशन दिया हुआ है। अब बोलेगा भाई कि इसका कुल, भाई इसका औसत चाल निकालिए, एवरेज स्पीड निकालिए। एक फॉर्मूला, कुल दूरी बटा कुल समय। सबसे आसान है, कितना दूरी दिया गया है सबको जोड़ दीजिए, कितना समय दिया है सबको जोड़ दीजिए, बस भाग कर देना है, चला आएगा मीटर पर सेकंड। हाँ, एक और चीज को बताना भुला गया था। देखिए, पूछेगा आपसे दूरी या विस्थापन का, दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है? वो होता है मीटर। वैसे पूछेगा आपसे चाल और वेग का, दोनों का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? ठीक है, होगा मीटर पर सेकंड। भाई आप कभी मत टिक मार देना किलोमीटर पर आवर। देखो, ये खाली मात्रक है और एक राशि के मात्रक बहुत होते हैं, लेकिन एक वर्ड क्या लगा दिया, एसआई मात्रक, तो एक ही होगा। जैसे चाल का और वेग का एसआई मात्रक यही होगा। खाली मात्रक पूछता तो बहुत हो जाता। ठीक है, तो याद रखिएगा, दोनों का यहाँ पर, इन दोनों का एसआई मात्रक भी सेम, यहाँ पर इन दोनों का भी मात्रक आपस में क्या हो गया, सेम हो गया, सेम होता है। तो ऊपर क्या देख लिया, औसत चाल। आप पूछेगा आपसे, मान लो कह दे कि औसत वेग निकालिए भी बार। तो देखिए, औसत चाल निकालने के लिए क्या बताया गया, जितना दूरी दिया गया है सबको जोड़ लीजिए, जितना समय दिया गया है सबको जोड़ लीजिए और सिंपली भाग कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। जो भी वैल्यू आएगा, बटा में आए, फ्रैक्शन में आए, डेसिमल में आए, जो भी आए, आपको उसका औसत चाल मिल जाएगा। लेकिन अगर औसत वेग की बात कर दे तो हमको विस्थापन समय से कोई बहस नहीं मेरे भाई। दो चीज दिखाएगा सिंपली, u प्लस v बाई टू, सिंपली u प्लस v बाई टू। अब u भी क्या है बात करते हैं। u को हम लोग कहते हैं प्रारंभिक वेग, मतलब स्टार्टिंग वेलोसिटी, स्टार्टिंग वेलोसिटी। v को बोलते हैं हम लोग अंतिम वेग, अंतिम वेग मतलब फाइनल वेलोसिटी। आपको कितना दूरी गया है, समय क्या, हमको ऐसे कोई बहस नहीं है। जैसे क्वेश्चन कह दे, आपसे कह दे कि क्वेश्चन कि कोई बस 20 मीटर प्रति सेकंड की दर से चलते हुए 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार हासिल करती है तो उसकी औसत वेग ज्ञात करें।
औसत वेग देखा आपने, यहाँ पर ना दूरी दिया है ना समय दिया गया है, बस आपको दो को स्पीड देकर छोड़ दिया गया है, दो वैल्यू। अभी आपसे बताया गया था, एक हम लोग क्या कहते हैं प्रारंभिक और एक अंतिम। हमारा यहाँ पर 20 क्या दिखा रहा है स्टार्टिंग, प्रारंभिक, सब क्या दिखा रहा है इस क्वेश्चन के लिए अंतिम, फाइनल बात करेंगे। हाई यू, यहां आपका सोल्यूशन बात करते हूं। यू दिया था आपका 20 मीटर पर सेकंड स्टार्टिंग, आपका भी दिया था 100 मीटर पर सेकंड फाइनल। क्या बोला था आप, क्या निकालिए भी बार यानी कि औसत वेग होने का लिखा था मैंने आपको u प्लस भी बाई 2, सिंपली u था 20, भी था 100/2, जोड़ के 120/2 आ गया 60 मीटर पर सेकंड। और देखिए एक चीज, मीटर पर सेकंड ऐसे लिखे या ms का पावर -1 कर दे, बतिया एक के है, दोनों सेम बात है। अपने मैथ में पढ़ा होगा एक्सपोनेंट वगैरह में, बटा मतलब कि अगर हम नीचे का साइन पावर को ऊपर भेजते हैं वो नेगेटिव हो जाता है। तो सिंपल बात है, ऐसा लिखा मिले या ऐसा मिले डरना नहीं है, दोनों का मतलब एक ही होता है। और हमारा सिंपली हमारा बन गया उस कार का, गाड़ी का औसत वेग कितना था, कितना रहेगा। यहां हमारा पूरा होता है दो टॉपिक, ठीक है। और एक चीज जो साथ हम लोग का मिस हो गया था, वो था हमारा एक समान गति, एक असमान गति। असमान गति अंग्रेजी में यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। विश्वास करता हूं इस कॉन्सेप्ट में एक जगह आप जरूर फंसिएगा मेरे क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़िएगा। एक ट्रिक होता है, बच्चों को लगता है कि ऐसा होता है नहीं होता है। इस टॉपिक में मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आपको लग रहा होगा कि आपको सही आंसर पता है, बट आपसे जवाब गलत ही होगा बहुत हद तक। चलिए क्या पढ़ा होगा भाई कि क्या कहते हैं, समान दूरी, अगर कोई वस्तु समान दूरी तय करता है समान समय में, जैसे देखिएगा ABCD 50 मीटर 50 मीटर 50 मीटर 10 सेकेंड 10 सेकेंड 10 सेकेंड ने क्या देखा, समान दूरी समान समय, फॉर्मोशन क्या हो गया, एक समान गति। आसान ना, होता भी है, याद रखते हैं। यहां हम लोग क्या बोलते हैं, या तो पहले क्या बोलते हैं, या तो समान दूरी असमान समय में, असमान समय में, या असमान दूरी समान समय में, या असमान दूरी असमान समय में। यानी कि दोनों में कम से कम एक तो असमान होना चाहिए। क्या बोला गया, इन दोनों में कम से कम कोई एक तो असमान होगा, तो हमारा गति क्या हो जाएगा, असमान। हाँ तो ओके है, और उम्मीद करता हूं कि आप हर बच्चे बोलेंगे हाँ यही होता है, सही कह रहे हैं आप। कोई भी एगो असमान हो जाए तो हमारा गति क्या हो जाता है, असमान गति। नहीं, ये देखो पॉइंट में कोई डाउट नहीं है। तो आपका है ना थर्ड पॉइंट,
इस ऐसा किस दिया रहेगा मेरे भाई, समझना, इसमें डिपेंड करता है वो समान, वो एक समान गति भी हो सकता है और असमान गति भी हो सकता है। यही ट्रैप था। बच्चों को लगता है कि असमान वर्ड आ गया, असमान वर्ड आ गया मतलब गति क्या हो जाएगा, असमान। नहीं, अगर दोनों असमान है तो गति दोनों हो सकता है, समान भी और असमान भी। देखते हैं कैसे। ए बी सी डी, 50 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर। क्या दूरी समान है? क्या दूरी समान है? नहीं है। गुड, वेरी गुड। 20 सेकेंड, 40 सेकेंड, 60 सेकेंड, 80 सेकेंड। क्या टाइम समान है? नहीं है। ना दूरी समान, ना टाइम समान, गति क्या हो गया, असमान। नहीं, दोनों असमान होने के बावजूद हमेशा असमान होगा नहीं, दोनों हो सकता है। ये दिखा रहा है दूरी भी असमान, आपका टाइम भी असमान, गति जो है वो समान गति है। देखते हैं कैसे। जहां पे सबको समझेगा ना, अब ट्राई कीजिएगा आप उसका अनुपात निकालने हैं, दूरी बटा समय का। हटाइए, हटाइए। यहां क्या था आपका 50/20, कट करता आ गया जी 5/2। यहां आ जाइए, ये क्या था 100/40, 20 से 20 तो 5 कितना आ गया 5/2। यहाँ कटा लीजिए 150/60, 2 से 2, 3 से 3 दूना 6, 3 5 15 आ गया 5/2। यहाँ आ जाइए 200/80, तो ये 4 से 2 और 5 कितना आ गया 5/2। क्योंकि कट छट के हर जगह वैल्यू सेम आ गया। ये क्या दिखाता है, समय, चाल। दूरी बटा समय क्या दिखाता है, चाल। क्योंकि हर जगह आपका चाल का वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। दैट मीन्स आपका जो गति है ये एक समान गति है। कहा थोड़ा फंस जाइएगा, दोनों अलग होने के बावजूद भी गति एक समान आ गया। मतलब लास्ट वैल्यू तय करता है, न कि ये वैल्यू। ये असमान देने के बावजूद भी गति समान हो सकती है, दोनों हो सकता है। मैंने यहाँ क्या दिखा दिया आपको कि हाँ भाई, अलग होने के बावजूद, असमान होने के बावजूद भी आपका चाल क्या हो गया, एक समान हो गया, आपका चाल यूनिफॉर्म हो गया। तो दिखाता है कि ठीक है। ठीक है, यहाँ तक। तो इस वीडियो में इतना ही। हम आगे देखेंगे कि हम लोग का जो अगला टॉपिक है तो आगे देखा जाएगा। थैंक यू।